मेरा नाम क्या ही बता, जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे ना, होशियार बने। सुनो पहले बात। डरा रहे हैं क्या सर? डरा रहे हैं क्या? सुनेंगे नहीं, डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? बैंक के लेकर चल जाएंगे, पढ़ाई जाता है, मारेंगे सूरज यादव को कह रहे तू सूरज यादव को कह रहे तुम ज्यादा प्रधान सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके। पटना में बीपीएससी छात्रों का धरना प्रदर्शन और उन पे लाठीचार्ज दोनों ही साथ साथ चल रहा है। पटना में बीपीएससी छात्र अपनी कुछ मांगों को लेकर के पिछले 2 सप्ताह से लगातार धरना प्रदर्शन पे डटे हुए हैं और बीच बीच पे उन पे प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है ताकि इनका जो धरना प्रदर्शन है वो बंद कराया जा सके, इनकी जो मांगे हैं वो दबाया जा सके। लेकिन विद्यार्थी पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। गांधी मैदान में जब प्रशांत किशोर आए और तो इनका जो मनोबल था वो बढ़ा था, लेकिन उसके कारण लाठीचार्ज हो गया और विद्यार्थियों ने प्रशांत किशोर को इसका पूरी तरह से इसे जिम्मेवार ठहराया कि प्रशांत किशोर के आने से हमारा जो धरना प्रदर्शन था वो भटक गया, हमारा जो मांग था वो भटक गया। यानी प्रशांत किशोर हमारे मुद्दे से हमें भटकाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के आने से ये सब बवाल हो गया, हम पे लाठीचार्ज हुआ। इसे लेकर के प्रशांत किशोर को पूरा विद्यार्थी जिम्मेवार ठहरा रहे थे। जब 1 बजे रात को प्रशांत किशोर फिर से विद्यार्थियों के धरना स्थल पर गए तो प्रशांत किशोर का उन्होंने बाइकआउट किया। गो बैक के नारे लगाए विद्यार्थियों ने प्रशांत किशोर के लिए, गो बैक के नारे लगाए, कहा कि आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, आप हमारे मुद्दे से हमें भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, आप हमारे धरना प्रदर्शन को, हमारे मांगों से हमें भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, आप यहाँ से जाइए। इसे लेकर के प्रशांत किशोर और विद्यार्थियों के बीच जोरदार बहस हुआ और प्रशांत किशोर ने विद्यार्थियों को कई तरह की बातें कही। प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कह दिया कि हमने तुम लोगों के लिए कंबल मुहैया कराया। विद्यार्थियों ने कहा कि आप हमें किसी प्रकार से कोई मदद ना करें, आप यहाँ से प्लीज़ जाइए। प्रशांत किशोर वहाँ से वापस लौट आए। जोरदार बहस हुआ प्रशांत किशोर और विद्यार्थियों के बीच। शिक्षक जो भी पटना के शिक्षक हैं, चाहे वो खान सर है और रहमान सर हो, तमाम शिक्षक इस अभियान से, विद्यार्थियों की इस मांग से जुड़े हुए हैं। पप्पू यादव भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। पप्पू यादव ने इसे लेकर के गवर्नर से भी बात की है और इन सब बातों को रखा है ताकि फिर से विद्यार्थियों की जो मांगे हैं कि पूरा जो है परीक्षा, बीपीएससी का जो 17वीं परीक्षा है वो पूरा परीक्षा रद्द करवाएं। लेकिन बीपीएससी की जो परीक्षा हुआ था उसमें ये लोग सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा हुआ था उसे रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि पूरा का पूरा परीक्षा रद्द करवाया जाए। बीपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों का अभी तक कोई भी दल, कोई भी टीम हमारे तक नहीं पहुंचा है अपनी बातों को रखने के लिए। अगर वो लोग आते हैं तो हम उनकी बातों को सुनेंगे और उनकी बातों को हम समझने और उनकी बातों को रखने और समझने का प्रयास करेंगे ताकि उनकी मांगे क्या है और उस पर हम आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की बातें करना बीपीएससी सेक्रेटरी के द्वारा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इतना दिनों से, तकरीबन 2 सप्ताह से ये सब चल रहा है पटना में। पूरा इसे लेकर के हंगामा तोड़ हर जगह हुआ, कई बार विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है और बीपीएससी सेक्रेटरी बता रहे हैं कि हमारे तक अभी तक हम तक विद्यार्थी पहुँचे ही नहीं है। तो ये बात तो बीपीएससी सेक्रेटरी ही जाने, इस तरह की बात जो कर रहे हैं। और इन सबों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक दिल्ली में थे। हालांकि दिल्ली से वो आए हैं, अब आगे का निर्णय क्या होगा अब ये देखना है। लेकिन जिस तरह से विद्यार्थियों के साथ ये हो रहा है, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन के बाद भी सरकार इन चीज़ों को दबा रही है। सरकार नहीं चाहती है कि दोबारा इनका एग्ज़ाम हो सके और सरकार पूरी तरह से पेपर लीक का जो
मुद्दा है उससे सरकार पूरी तरह से नकार रही है। सरकार का कहना है कि कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, ये विद्यार्थियों का निराधार मांग है। और इन सब चीज़ों को लेकर के राजनीतिक बिहार में गरमाए हुआ है। तेजस्वी यादव भी लगातार अपने माध्यम से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या हो पाता है। विद्यार्थी अभी तक पटना में पूरे मुस्तैदी के साथ अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं।